एग्जाम्पल की ओर, ताकि एग्जाम्पल के माध्यम से और आसानी से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल में पहला है, वह 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। यानी पहला एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि वह 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। तो दे, वे क्या होता है, दे के साथ बिल है बीन, प्ले मिस खेलना, तो एनजी फॉर्म प्लेइंग। अब 2 घंटे से, 2 घंटा निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स, यानी दे बिल है बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला वाक्य, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो हम की इंग्लिश बी के साथ सैल है बीन, स्टडी में पढ़ना, तो एनजी फॉर्म स्टडिंग, इन दिस कॉलेज मतलब इस स्कूल में, फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल से। तो हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। बी सैल है बीन स्टडिंग इन इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। अगला एग्जाम्पल, हम उसका इंतज़ार सुबह से कर रहे होंगे, हम उसका इंतज़ार सुबह से कर रहे होंगे। तो बी सैल है बीन वेट मिस इंतज़ार करना, तो एनजी फॉर्म वेटिंग, फॉर हिम उसका, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, तो हम सुबह से उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बी सैल है बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। चलते हैं अगले वाक्य की ओर। अगला हमारा वाक्य हमारा, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। यानी पहला एग्जाम्पल, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। तो देखिए इसको बनाएंगे, सी बिल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 ईयर्स। अब सी और बिल के बाद नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म वर्किंग हार्ड मीन्स कठिन, फॉर 2 ईयर्स मतलब 2 सालों से। तो वह 2 साल से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 ईयर्स। इसके बाद अगला एग्जाम्पल्स, वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा, वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा। तो इसका बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग, यानी वह कार्य नहीं कर रहा होगा, इन द फैक्ट्री यानी फैक्ट्री में, फॉर 6 मंथ 6 महीनों से। तो है वह 6 महीनों से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा। तो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 मंथ्स। अब देखिए यही वाक्य अगर आ जाए कि वह जो है फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा, 6 महीने को गायब कर दिया जाए कि वह फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा, तब ये वाक्य आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तब इस वाक्य को बनाएंगे, ही विल नॉट बी वर्किंग इन द फैक्ट्री, ही विल नॉट बी वर्किंग इन द फैक्ट्री। लेकिन यही वाक्य है कि वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 मंथ्स। अगला एग्जाम्पल, मास्टर जी 2 दिन से विद्यार्थी को नहीं पढ़ा रहे होंगे, मास्टर जी 2 दिन से विद्यार्थी को नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग, द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग, यानी अध्यापक या मास्टर जी नहीं पढ़ा रहे होंगे। द स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थियों को, फॉर 2 डेज 2 दिन से। तो मास्टर जी 2 दिन से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 डेज। इसके बाद हम चलते हैं की ओर। पहला एग्जाम्पल, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। तो इसका बनेगा, विल द पीपुल हैव बीन वॉकिंग, विल द पीपुल हैव बीन वॉकिंग मीन्स टहलना, इन द पार्क मीन्स पार्क में, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। तो विल द पीपुल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा, क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। तो विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग द काइट, फ्लाई में उड़ाना, तो एनजी फॉर्म फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ यानी छत पर, फॉर एन आवर्स या 1 आवर्स यानी 1 घंटे से। तो क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। तो विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ फॉर 1 आवर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है, क्या नरेंद्र मोदी जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे,
क्या नरेंद्र मोदी जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे? तो इसका बनेगा बिल नरेंद्र मोदी जी हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच मीन्स भाषण देना, डिलीवरिंग स्पीच मीन्स भाषण देना, ऑन द स्टेज यानी स्टेज पर, फॉर एन आवर्स या 1 आवर्स यानी 1 घंटे से। तो क्या नरेंद्र मोदी जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे? तो बिल नरेंद्र मोदी जी हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर्स। ये हमारे इंट्रोगेटिव के रहे वाक्य। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक रूल और बचता है, उस रूल पर भी हम चर्चा करते हैं। इसके बाद ये हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये टेंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगी। टेंस की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम चलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। फिर हम आपको वॉइस यानी वाच्य पढ़ाएंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आंसू पर लगातार बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ कि ताकि आपके कोई भी डाउट शेष ना बचे। तो पहला एग्जाम्पल, क्या वाक्य मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे, यानी मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ के इंग्लिश व्हेयर। उसके बाद बिल द पीकॉक हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, व्हेयर बिल द पीकॉक हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे। तो इसका बनेगा व्हेयर बिल द पीकॉक हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, ड्राइवर एक घंटे से बस अधिक तेज क्यों चला रहा होगा। यहाँ पर वह नहीं है, वह आप लोग काट दीजिएगा। ड्राइवर 1 घंटे से बस अधिक तेज से क्यों चला रहा होगा। तो क्योंकि इंग्लिश वाई बिल द ड्राइवर हैव बीन ड्राइविंग फास्टर दैट बस फॉर 1 आवर्स। देखिए यहाँ पर होना चाहिए उस बस, वह बस नहीं, आप लोग कर लीजिएगा उस बस को, क्या कर लेना, उस बस। तो ड्राइवर 1 घंटे से उस बस को अधिक तेज क्यों चला रहा होगा। तो वाई विल द ड्राइवर हैव बीन ड्राइविंग फास्टर दैट बस, यानी उस बस को, फॉर 1 आवर्स यानी 1 घंटे से। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हो गया है वाह नहीं होगा, उस होगा, ठीक है, सही कर लेना आप लोग। अगला वाक्य, राहुल कई महीनों से इस कंप्यूटर पर अभ्यास कैसे कर रहा होगा। तो वाक्य, राहुल कई महीनों से इस कंप्यूटर पर अभ्यास कैसे कर रहा होगा। तो इसका बनेगा कैसे की इंग्लिश, हाउ बिल राहुल हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर पर, फॉर मैनी मंथ्स यानी कई महीनों से। तो राहुल कई महीनों से इस कंप्यूटर पर अभ्यास कैसे कर रहा होगा। तो हाउ बिल राहुल हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन दिस कंप्यूटर फॉर मैनी मंथ्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपकी टेंस जो है समाप्त होती है। अब इसके बाद हम कुछ जो है सेंटेंस के प्रकार रह गए उन पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम वॉइस यानी वाच की तरफ चलते हैं। वाच किसे कहते हैं, वाच के प्रकार क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये सारी वीडियो आप लोगों के समझ में अच्छे से आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।